31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का बना ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस साल 2025 के अंतिम 3 दिन हैं और नए वर्ष 2026 के 4 दिन हैं। उनसे ये 7 दिन का सप्ताह बना। अब इस सप्ताह में कई तरह के शुभ योग और शुभ संयोग भी होने वाले हैं। कुछ ऐसे योग भी हैं जो इस नए वर्ष की शुरुआत को बेहद खास करेंगे। तो इन सभी राजयोगों के आधार पर, इन सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या कुछ विशेष आपके रहेगा, कैसे नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो सकती है और कैसा ये सप्ताह आपके लिए होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, अब अगर हम इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति की बात करें, योगों की स्थिति की बात करें, तो सबसे पहले हम धनु राशि में 4 ग्रहों की बात करेंगे जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मंगल आदित्य योग, बुधादित्य योग, चतुर्ग्रह योग इनके द्वारा बना हुआ है। इसके अलावा अगर चंद्रमा की स्थिति को आप देखें तो चंद्रमा मेष राशि से गोचर करेंगे, यानी आपके सप्तम आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। तो ये समय मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क 4 भावों में चंद्रमा की सक्रियता रहेगी, जिससे कई तरह के और अच्छे योग बनने वाले हैं और इन योगों में आपके जीवन में, आपके करियर में नई उड़ान आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसे राजयोगों का फल आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेगा जो बेहद खास होने वाला है। अब वो योग कैसा है, वो आपको लाभ कैसे हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तब क्या होगा, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कुछ क्रिएटिव कामों से आप जुड़ सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपसे कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मांग रख रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप अगर अपने जो मांगों को, उनकी को पूरा करने के लिए जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप काम करते हैं, तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, प्रेशर लेकर कोई कार्य ना करें। किसी से बहुत ज़्यादा वादे ना करें जिनको आप निभा ना सकें, या खाली दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तनाव नहीं देना है, खुद को बेकार में नहीं थकाना है, ये भी आपको देखना होगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा भी उधार नहीं देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस अपने पैसे का सही से इस्तेमाल करना है। घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा बीच बीच में करते रहें। किसी भी तरह का कोई, अगर आप नया काम करना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा ज़रूर करें। केतु की देखिए स्थिति अगर आप देखें तो आपकी राशि में है, लगन के अनुसार देखें या चंद्र राशि के अनुसार देखें, आपकी राशि में है चंद्रमा। तो घर का कोई सदस्य आपको सलाह दे सकता है और ये सदस्य बड़ा बुजुर्ग ही रहेगा। और ऐसा कोई सदस्य अगर आपको कोई सलाह देता है तो उनकी बातों को सुने ज़रूर ध्यान से, क्योंकि वो आपके बड़े काम आने वाली है। आपके धन कमाने में मदद करेगी वो सलाह। सुने, चाहे करें आप अपने मन की, लेकिन उसको सुने ज़रूर। मन आपका भी प्रसन्न होगा और मन उनका भी प्रसन्न होगा। कार्यस्थल पर अगर देखें तो किसी मीटिंग वगैरह में आपको जाने का मौका मिलेगा, जहां आप अपने विचारों को, अपने सुझावों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ का सीधा जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, सीधे तौर पर ना सही तो अपनी कूटनीति का प्रयोग करें, लेकिन अपने बॉस, अपने वरिष्ठ अधिकारी, उनको बातों का जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं, कुछ नई बिजनेस डील आपकी हो सकती हैं, कोई इंटरनेशनल संपर्क बहुत मजबूत आपके रह सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के फील्ड से हैं, इंश्योरेंस के फील्ड से हैं, मीडिया में काम करते हैं, मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, तो विशेष रूप से ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। यानी कि लाभ देने वाला सप्ताह आप इसको अपने लिए कह सकते हैं। बहुत उत्साहवर्धक आप रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता उभर कर आपकी सामने आएगी। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि का भी योग है। निवेश बस करें तो थोड़ा सोच कर करें। जब मध्य सप्ताह रहेगा तो यहाँ आपको किसी चीज़ के अगर परिणाम का आप इंतजार कर रहे थे तो वो परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। यात्रा भी आपके लिए सुखद होने वाली है। देखिए,
ये जो सप्ताह है ना, आप ये मानिए कि जब नए वर्ष की शुरुआत होगी और इस वर्ष को आप बाय बाय बोलेंगे, तो आपके अंदर बहुत सी उम्मीदें होंगी, आपके अंदर रचनात्मक प्रेरणा आपके अंदर रहेगी, कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ अच्छा कर दिखाने की। उन सभी चीज़ों को लेकर इस नए वर्ष की शुरुआत आप कर रहे हैं। और ये जो धनु राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपके जुनून को बढ़ाएंगे, ये सेल्फ एक्सप्रेशन को एनर्जी देने का काम करेंगे। जब सप्ताह की शुरुआत है तो चंद्रमा मेष राशि में है, जो आपके उत्साह को बढ़ाने वाले हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, जिसके बल पर आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। फिर चंद्रमा जाएंगे वृषभ राशि में, तो आपका ध्यान अपने करियर की तरफ रहेगा, अपनी हर एक जिम्मेदारियों की तरफ रहेगा, अपने कामों की तरफ आपका ध्यान बढ़ा रहेगा। और ये जो धनु राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं, खास तौर से मैं बुध देव की बात करूं, तो ये आपके रचनात्मक संवाद और साहसी विचारों को प्रोत्साहित भी करेंगे। वहीं जब चंद्रमा गए मिथुन राशि में, तो समाज में मेलजोल आपका बढ़ेगा, मित्रता आपकी मजबूत होगी, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा रहेगा। और ये जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा, उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे, तब आप अपनी भावनाओं को समझेंगे और रेस्ट भी करेंगे और दूसरों की भावनाओं को भी समझेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भावनाओं का जो संतुलन है ना, वो होना बहुत जरूरी है, वरना आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चीजें जो है अच्छी हैं। कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, काम में बदलाव या स्थानांतरण से जुड़ी सूचना आपको सप्ताह के मध्य में मिलेगी। या तो काम में कोई चेंज होगा या किसी तरह का कोई स्थानांतरण हो सकता है, तो मध्य में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर हम महिलाओं की बात करें, तो जो महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, उनके लिए मीटिंग्स और रिपोर्टिंग का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका रह सकता है। बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, जो महिलाएं हैं, तो बिजनेस से जुड़ी महिलाएं स्टॉक पेमेंट से संबंधित मुद्दों को लेकर गंभीरता से चलने वाली हैं। लापरवाही ना करें, लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब शिक्षा की बात करें तो देखिए, शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी कि एक तो आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी जो बच्चे हैं वो अपने बाकी के कामों को बड़ा झटपट तरीके से करें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा के मामले में ये सप्ताह अपनी पढ़ाई को टालना आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये आपको समझना होगा, अपने ध्यान देना होगा अपने हर एक कार्य पर। अब रिलेशंस की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ को देखें तो इस सप्ताह में किसी भी तरह के मनमुटाव नहीं दिखाई दे रहा है, अगर था भी तो सुलझ जाएगा। सप्ताह में सप्ताह का जो मध्य भाग है, वहाँ किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर चिंता जरूर रह सकती है, जिसकी वजह से जीवन साथी से कुछ टकराव हो सकता है। लेकिन जो सप्ताह का अंतिम समय है, वो प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, उत्तम दिखाई दे रहा है कि प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। अच्छे से चीज़ों को संभाल पाएंगे आप, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। और जो विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने साथी की अपेक्षाओं को लेकर थोड़ा सा असहज ज़रूर रह सकती हैं। तो आपको बस अपने रिश्तों पर फोकस रखना है, और किसी पुराने रिश्ते को भी दोबारा आप शुरू कर सकते हैं, उसकी भी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें रेगुलर। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही।